निजात पाएँ और अपने ईमान की ताज़गी हासिल करें। हालेलुया। यीशु नासरी हम तेरे पास सजदा करते हैं, तो ही कुदूस है, हमारा नजात दहिंदा है। यीशु नासरी तेरे कीमती खून के लिए तेरा शुक्र हो, जिसके बाद हम बचाए गए हैं। बेशक तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई खुदाम। ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, हम तेरे लोग हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं खुदाम, और तूने हमारे गुनाहों को उठा लिया है और हमें माफ़ कर दिया है और हमें नजात दी है। तेरा शुक्र, हम तेरे बेटे बेटियाँ हैं और खुदाम हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि तू हमारा नजात दहिंदा है। सारी बरकत की तेरा शुक्र, अपने आप ख़ानदान को सारे ईमानदार तेरे लहू में कब्र करते हैं। इस घर के फिजा के ऊपर तेरे लहू मांगता खुदाम। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना पाल लाए। यीशु नासरी तू ही बोल कलाम करना आज हमारे साथ, अपने कलाम में से खुदाम हमें तसल्ली खुशी इत्मीनान बख्श। कलाम का जो बीज बोए 100 गुना 60 गुना जो कलाम सुनते हैं इस पर अमल करने वाले हो खुदाम, और 100 गुना फल लाए, दूसरों को भी सुना सके खुदाम। तेरा नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन। तो देखेंगे खुदा कलाम में से क्या लिखा हुआ है। जरा शुरू से पढ़ता हूँ, अपनी बाइबल ले सकते हैं, मैं शुरू से पढ़ूंगा, शुरू से पहला हवाला सारा, उसके बाद इस पे गौर करेंगे। लिखा पासा अजीज़ो, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए और हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। मैं पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 7 बाब, पहली ऐसे पढ़ा मैंने, दूसरी ऐसे पढ़ रहा हूँ। हमको अपने दिल में जगह दो, हमने किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि तुम एक साथ मरें और जिए। मैं तुमसे बड़ी दिलील के साथ बातें करता हूँ कि तुम पर बड़ा फ़ख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है, जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम दुनिया में आए उस वक़्त भी हमारे जिस्म को चैन न मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें, तो भी आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतुस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको हमारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, जो तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था, हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया, मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनचे देखता हूँ कि उस खत से तुमको गम हुआ, वो थोड़े ही अरसा तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि हमारे गम का अंजाम तौबा हो, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का गम था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किस तरह नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। नोट करेंगे इस आयत को, इस पर गौर भी करेंगे आज। बस देखो किसी बात ने तुमको तपरस्ती के तौर पर गमगीन किया। तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश इंतकाम पैदा हुआ। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमल में बरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बस अगरचे मैं तुमको लिखा था, मगर ना उसके बायस लिखा जिसने बेइंसाफ़ी की, और ना उसके बायस जिस पर बेइंसाफ़ी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर ज़ाहिर हो जाए, इसलिए हम को तसल्ली हुई। हमारी तसल्ली में हम को तीतस की खुशी से सबसे और भी ज़्यादा खुशी हुई, फिर सब के बायस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फ़र्क किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कहीं, इस तरह जो फ़ख्र हमने तीतस के सामने किया वो भी सच निकला। हालेलुया। और जब उसको तुम सब की फरमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत और भी ज़्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में हमारी तरफ से मेरी खातिर जमा है। खुदावंद के कलाम को पढ़े सुन जान तो इसकी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मैंने कलाम पढ़ा है सारा, जो चैप्टर आज मैंने पढ़ दिया अभी,
अभी इस पर हम गौर करेंगे, खुदा कलाम को देखेंगे कि इसमें सीखने वाली कौन सी चीज़ है हमारी। तो जी जैसे हम देखते हैं 10 आयत पे गौर करें अगर, तो है क्योंकि वो गम जो दुनिया की मर्जी के मुताबिक होता है ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और जिस पर हाँ जो गम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, जिस पर कभी पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनियावी गम मौत पैदा करता है, जो जैसे हमने पढ़ा है। तो ये करंथियों जो था ये दूसरे बाब में हम देखते हैं पौलुस अपने दिल की गहराइयों से ज़ाहिर करता है। वो करंथी कलीसिया को एक रूहानी बाप की तरह मोहब्बत करता था। जब उसने उनकी सलाह की तो इब्तिदा में वो गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया। ये कलीसिया अच्छी कलीसिया थी और उन्होंने कलाम को रद्द नहीं किया। जब खुदा के बंदे ने उनको नसीहत की, उनको गुस्से भी हुआ उनके साथ, क्योंकि इस कलीसिया में बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए थे, आपको पहले ही बताया था। और इस कलीसिया की सलाह की पौलुस रसूल ने, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, अपनी गलती को माना, उन्होंने तौबा की उन्होंने और सच्ची तौबा की उन्होंने। तो उसका अंजाम क्या हुआ? बेशक वो गम तो हुए, थोड़ी देर के लिए उनको गम हुआ। पौलुस रसूल ने जो बातें की लिखी जो, उससे उनको गम हुआ, लेकिन वो गम जो था वो खुदा परस्ती का गम था। हालेलुया। ये बाप हमें सिखाता है कि सच्ची तौबा हमेशा पाकीज़गी, खुशी और रूहानी जो है बहाली पैदा करती है, बल्कि दुनियावी गम सिर्फ मयूसी और रूहानी मौत की तरफ ले जाता है। ये दो किस्म के गम है, यानी कि ये गम है, अगर गौर करें तो ये गम है यानी खुदा का गम, यानी खुदा के साथ मोहब्बत करना, कलाम पढ़ने का गम। आपने कलाम नहीं पढ़ा, मैंने कलाम नहीं पढ़ा यार, बड़ा दुख होता है अगर आप कलाम पढ़ना छोड़ दें और खुदा पर ईमान नहीं रखते आप, और आपको अचानक जो है वो आपको झटका लगता है कि यार मैंने खुदा पर ईमान में कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कलाम नहीं पढ़ा, मैंने दुआ नहीं की, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की और मैंने जो है वो गुनाह किया है। तो ये एक गम होता है आपको, यानी आपको झटका एक लगता है, एक आपको परेशानी होती है कि यार मैंने गुनाह किया है, मुझे तौबा करने की ज़रूरत है। इस तरह पौलुस रसूल ने भी इनको जो थी लिखा जब, तो ये गमगीन हो गए, परेशान हुए, और उसके बाद इन्होंने अपनी गलती को माना। अगर हमें भी कोई बताता है किसी गुनाह के बारे में कि हमारी ज़िंदगी में है, तो हमें उसको क्या करना है? उस गुनाह को पछताना है, उसको छोड़ना है, उसको हमेशा के लिए छोड़ना है। तो खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि इंसान गुनाहों पर अफसोस करे, बल्कि चाहता है कि इंसान गुनाह छोड़कर उसकी पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारे। हालेलुया। जैसे इन लोगों के साथ हुआ। तो खुदा अपने लोगों को पाकीज़गी की दावत असल देता है। असल वो क्या दावत देता है? पाकीज़गी को। खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पाक हों, पाक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि कोई जो है वो बगैर पाकीज़गी के खुदा उनको ना देखेगा, कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए हमें भी पाकीज़गी इख्तियार करनी है अपनी ज़िंदगी में, अपनी आँखों में, अपनी सोचों में, अपने किरदार में। पाकीज़गी को हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है। और जब कोई खुदा का खादम या कलाम सुनते हैं तो हमें जो है पता चलता है कि नहीं, हमने गुनाह किया है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? फौरी तौबा करने की ज़रूरत है। वो इसलिए होती है कि हम उससे तौबा करें, उस गुनाह को छोड़ें, हम खुदा के पास आ जाएं, क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है कि हम जो है हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी जो है, तो ऐसे गुनाह से हम बचें। पर शुरू में हम देखें, अगर पौलुस रसूल कहता है, बस अजीज़ हो, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। कौन सी आलूदगी? जिस्मानी, यानी जिस्मानी जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती। ज़रा देख लेते हैं हवाला वो जिस्म के कामों को अगर गौर करें तो जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं। पौलुस रसूल बयान करता है कि जिस्म के काम कौन से हैं, वो ज़रा देखते हैं। मेरे साथ खोलें ज़रा गलतियों का खत, पौलुस रसूल का खत, जो गलतियों का नाम, उसमें पौलुस रसूल क्या बयान करता है? पौलुस रसूल का खत, गलतियों का नाम, उसका 5 बार, यानी जिस्म के काम जो है और रूह के काम। तो इसीलिए पौलुस रसूल यहाँ पर भी पहली आयत में कहता है कि हर तरह की क्या है? जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से मुराद गुनाह से पाक करें और अपने और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारें, पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। आज मैं एक पास्टर अनकरुल्ला का पैगाम सुन रहा था, वो बयान कर रहे थे, खुदा का बंदा बता रहा था कि सबसे जो बड़ा गुनाह है
اور جس کو خدا پسند نہیں کرتا وہ حرام کاری ہے. یعنی کسی ایک کہتا ہے ایک پاسٹر کے گھر میں پاسٹر کیوں انوائنٹنگ نہیں ہے خدا کے خادم؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں ایک بیوی ہے اور باہر 2 سہیلیاں ہیں، باہر بھی اس نے جاری رکھی ہوئی ہے، باہر بھی بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے وہ. اس لیے یہ ایمانداروں کا بھی یہی حال ہے اور جو ہے وہ خادمین کا بھی یہی حال ہے. اس لیے خاص طور پہ جن منسٹریوں میں، جن چرچز میں کام نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنے کریکٹر کو دیکھیں. کیونکہ ایک بڑی راز کی آپ کو بات آج بتا رہا ہوں. خدا تو اس چیز سے نفرت کرتا ہی کرتا ہے. خدا نے کہا کہ حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اور شیطان جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ خدا نے اس کو گناہ کو جو ہے وہ بہت برا گناہ کہا ہے. یہ اس لیے خدا کی نظر میں تو بڑا گناہ ہے. اس لیے شیطان اس گناہ کو لے کر انسان کی زندگی میں، اور خاص طور منسٹر جو ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، پاسٹر، ایونجلسٹ، بشپ بھی ہو سکتا ہے، اس گناہ کو لے کے شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ گناہ جو ہے آپ کو خدا سے دور کر دیتا ہے. آپ خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ کی روحانی جو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی رویا ختم ہو جاتی ہے، آپ کی انانٹی ختم ہوتی ہے، آپ کی جو ہے وہ پاکیزگی فرق پڑتا ہے. اس میں ابلیس جو ہے وہ بھی آپریٹ کرتا ہے اس پہ، اس گناہ. خاص طور پہ جو فورنیکیشن انگلش میں کہتے ہیں، حرام کاری کہتے ہیں اس کو، جو کسی عورت باہر اپنی بیوی سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کرنا، جا کے باہر جا کے کسی کے ساتھ، وہ خدا کو پسند نہیں ہے. اور اسی چیز کو ابلیس بھی کیش کرتا ہے. ابلیس کہتا ہے اچھا یہ تو خدا سے دور، اس بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کو. اب چونکہ خدا سے دور ہے تو پھر ابلیس کو ایکسیس ملتی ہے نا. اب آپ دیکھیں، آپ سیمسون کی زندگی میں دیکھیں، آپ جب دلیلہ کے ساتھ اس نے چکر چلایا تو کیا ہوا، اس کی انوائنٹنگ چلی گئی، اس کی جو تھی وہ، اور اس کی آنکھیں انہوں نے نکال دیں، تو اس کی آنکھیں بھی نکال دی گئیں اور اس کو جو تھا وہ ختم ہو گئی، اس کی منسٹری ختم ہو گئی اس کی. حالانکہ ایسا اس نے گناہ کیا، وہ دلائلہ کے ساتھ باہر کی عورت تھی جو اس کے ساتھ جا کے زنا کاری کرتا تھا، تو وہ خدا نے اس کو سزا دی. تو یہ خدا دیکھتا ہے، خدا بے شک دیکھتا ہے، خدا ہر گناہ کو دیکھتا ہے. خدا عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے ایک ہی شریعت ہے. یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، عورت بھی آزاد نہیں ہے، نہ مرد آزاد ہے. عورت بھی اپنے مرد کی پابند ہے اور مرد بھی اپنی عورت کا پابند ہے. اسی کے ساتھ وہ جو ہے وہ وقت گزار سکتا ہے. اس کو وہ خدا کی طرف سے شادی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک کام ہوتا ہے، جو ہے وہ انوائنٹڈ شادی ہوتی ہے. اس خدا کی طرف سے ایک وہ جو ہوتی ہے وہ ایک مقرر ہوتی ہے، ایک چیز مقرر ہے خدا کی طرف سے. اگر آپ باہر کریں گے، خاص طور پہ پاسٹر صاحبان اور خاص طور پہ جو خدمت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے پاسٹر صاحبان کو ایسی منسٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں، چرچز تباہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انائنٹنگ نہیں رہتی. آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ کی دعائیں زندگی ختم ہو جاتی ہے. ابلیس چھین لیتا ہے وہ ساری برکات آپ سے. خدا تو آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر ابلیس آ جاتا ہے، وہ چھینتا ہے پھر آپ سے آپ کی انائنٹنگ، آپ کی جو ہے وہ کالنگ، آپ کی منسٹری، آپ کی ویژن. ایون برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو اچھے خواب ہیں ختم ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں. جو خدا کی سرد ویژن جو ہے ختم ہو جاتا ہے. ابلیس جو کام کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہاں. لیکن اگر ہم دیکھیں، ایک اچھی مثال دیکھیں تو یوسف کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف کو پوتیفر کی بیوی نے بلایا، اس نے بھاگا وہاں سے، اس نے انکار کر دیا اور خدا نے اس کو سرفراز کیا. بے شک جو خدا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا ان کا انانٹڈ آدمی تھا، وہ خدا نے اس کو سرفراز کیا اور وہ مصر کا وزیر اعظم بن گیا اس وقت. تو یہ اس کا اجر دیکھیں آپ کہ اجر کتنا ملتا ہے جب آپ ایسی چیزوں سے بھاگتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. آپ توبہ کر لیتے ہیں، خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، آپ کو انائنٹ کرتا ہے، دوبارہ سے آپ کو خدا بلیس کر دیتا ہے. یہ خدا معاف کر دیتا ہے. اب تو یسوع مسیح ہمیں معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا 7 کی 70 دفعہ معاف کر. 7 گر بھی جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گر جاتا تو بار بار گرتے ہی رہے، خیر توبہ کر لوں گا پھر. یہ نہیں، جان بوجھ کے نہیں کر سکتے ہم. یہ بار بار ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاللویا. خاص طور پہ جو خادمین ہیں، اور خادمین بھی یہاں پر خدا کے خادم پپائی پرویز مسیح بھی ہیں، قصور والے یہاں پر ہی موجود ہیں، اور بھی خدا کے لوگ سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنیں گے. تو میرا یہ تجربہ ہے، میں نے خود بھی دیکھا اپنی زندگی میں. تو یہ اصل ابلیس کا یہ بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی خدمت کریں. اس لیے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ
जो है अच्छी अच्छी औरतें आना शुरू हो जाती हैं आपके पास, जवान जवान जो चर्च की जो आना शुरू हो जाती है, पाइस्तब सलाम है, पीछे इब्लीस काम कर रहा होता है वो। और वो इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो खातमीन जो है वो इस जाल में फंस जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। अनॉइंटिंग मिनिस्ट्री और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है उनको। ये खुदा के खादमीन के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इब्लीस का एक जाल होता है, वो जाल फंसाता है, जाल में फंसा लेता है इंसान को। क्योंकि ये दुनिया जो है ये इसमें जो है बहुत सारा आजमाइश है, इब्लीस की तरफ से आजमाइश है, और बहुत ज़्यादा हमारी जिस्म की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। उसके बाद जो है हमारी जो है वो परेशानी इस दुनिया में रहते हुए जो है वो सरवाइव करना और एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़ास तौर पर इस आखिरी दौर में तो बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इस वक्त इब्लीस जो है वो खादमीन के पीछे है, मिनिस्ट्रियों के पीछे है, मसीहों के पीछे पड़ा है इस वक्त वो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खुदा की बादशाही से महरूम हो जाएं, इसकी बादशाही में दाखिला होने पाएँ। इसीलिए पौलुस रसूल यहाँ पर बार बार लिखता है, कहता है कि पस आए मेरे अजीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, और हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। तो आप देखें इस आयत में कितना वज़न, कितनी चीज़ें हमारी सीखने के लिए हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसलिए जो है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम ईमान रखते हैं हम जो तो अमाल नहीं है, अच्छे नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि हमारी अनॉइंटिंग, हमारा मस्सा हमारे अंदर खुदा का जो है वो चला जाएगा, कुछ भी रहेगा हमारे पास। सुन की तरह बिल्कुल जो है वो रूहानी तौर पे अंधे हो जाएंगे और खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, एक अच्छे ईमानदार नहीं हो सकते, हम अपनी कालिंग को नहीं समझ सकते। तो ये इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि हम तरह जिस्मानी, अब जिस्मानी जो है वो बात कर रहे थे जिस्मानी ख्वाहिशों की। तो अगर देखते हैं पौलुस रसूल क्या कहते हैं, गलतियों 5 बाब उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 16 ऐसे, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे मुखालिफ, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जिस्म में, हमारी माइंड में, हमारी सोल और हमारी स्पिरिट में एक जंग रहती है, मुसलसल जंग होती है हमारे अंदर। एक जो जिस्म जो है ख्वाहिश भी, और जिस्म की और ही ख्वाहिश होती है और रूह की ख्वाहिश और ही होती है। तो ये मुसलसल, जैसे खुदा का कलाम भी बंदा भी कहता है कि ये दोनों एक दूसरे मुखालिफ हैं। यानी जिस्म जो है वो, जिस्म की ख्वाहिश क्या है, हर तरह की अयाशी, आराम, सुकून, बदकारी, हर तरह का जो है जिस्म की ख्वाहिश है। रूह जो है वो क्या ख्वाहिश करता है, क्योंकि रूह खुदा की तरफ से होता है, और खुदा जो है वो खुदा रूह है, और खुदा का रूह भी हमारी ज़िंदगी में होता है। खुदा का रूह ये ख्वाहिश करता है कि हम क्या करें, हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें, खुशी में रहें, इत्मीनान में रहें, मेहरबानी, नेकी, इल्म, परहेज़गारी, ऐसे हम काम करें। और जिस्म जो है, यानी यह शैतान जो है वो क्या कहता है कि क्या करें हम, अब जिस्म के काम को ज़ायरत यानी हराम कारी। सबसे बड़ी है पहली गुनाह कौन सा है, हराम कारी, जिसको खुदा के खुदा से नफरत है, खुदा नफरत करता है चीज़ से। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने डिलीवरेंस जब देखता हूँ ना, जहाँ वहाँ पे कोचिंग में ख़ास तौर पे, और तो देखता हूँ कि वो कैसे जो है वो डेवल खुद ही बताता है, वो कहता है मैं इसको फोनिकेशन की तरफ लेके जाता हूँ, गुनाह की तरफ से, वो ही काफ़ी, वो ही बस ये उसी में ये फंसा हुआ है, और उसी में बस ये जो है वो तबाह हो रहा है, इसकी मिनिस्ट्री भी तबाह हुई है। बड़े बड़े केसेस देखे, बहुत बड़े केस देखे मैंने, बहुत ज़्यादा देखा मैंने उसमें, उसका जो अंजाम अच्छा नहीं है। और इसलिए हमें कोशिश करनी कि हर तरह की नापाकी से हम बचें, शहवत परस्ती से बचें, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़ा, हसद, तफरका, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबादी, नाच रंग और इनकी बाबत। और तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा बेहतर बता चुका हूँ, कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो अगर आप मुसलसल गुनाह में हैं, आपने तौबा नहीं की, तौबा करते हैं फिर आप गिर जाते हैं, तो तौबा, सच्ची तौबा नहीं की, तो फिर आप जो है वो, आपको जो है वो डिलीवरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पीछे जो है शैतान का काम है, और एक बंधज है, और एक जो है वो जुआ है, और जो उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसकी दुआ में रोज़े ठहरने की ज़रूरत है। अगर आप ईमानदार हैं, जब आप खादम हैं, तो आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत नहीं है। खुदा से दुआ करें, खुदा तो ही मुझे निकाल इस गुनाह से, इस नापाकी से, इस नाफरमानी के गुनाह से मुझे निकाल। तो अगर हम देखें यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें, हमारी एक मुकम्मल जो है ज़बरदस्त मिसाल है खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी। यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारी ज़बरदस्त है।
देखा वो हर बात में हमारी तरह आजमाया गया, मगर फिर भी क्या है, बेगुनाह रहा। इब्रानियों जो है वो लिखा हुआ है, इब्रानियों के खत में, तो शैतान ने कई मरतबा आजमाया लेकिन यीशु ने कभी गुनाह ना किया। हमें भी उसकी नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारी बेहतरीन मिसाल है। और उसके बाद हम यूसुफ के बाद, मैंने पहले आपको बता दी है कि यूसुफ की ज़िंदगी भी आप देखें कैसी खूबसूरत मिसाल है कि जो है वो भाइयों ने उसको बेच दिया और पोतीफर की बीवी ने भी गुनाह के लिए उसको मजबूर किया, कोशिश की, लेकिन खुदा ने उसको छुड़ाया। और उसने कहा कि मैं ये बड़ा गुनाह करके खुदा का गुनाहगार क्यों बनूं। ये जो आयत है वो 39 पैदाइश 39 आयत में लिखा है, यूसुफ ने वक्ती लज्जत की बजाय खुदा के खौफ को तरजीह दी। तो ये हमें भी ऐसा ही करना है। हालेलुया, हमें भी ऐसा ही करना है, खुदा ये ही चाहता है। तो रूह के फल, रूह के नेमतों को हमेशा याद रखें कि हमने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि हमने रूह के मुताबिक चलना है। तो यही पौलुस रसूल यहाँ पर भी कहता है कि पास आए अज़ीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए। हमें कौन से वादे हमसे किए गए हैं? यानी आसमानी बादशाह के वादे। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक काम को अब देने के लिए अजल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल इब्तिदा इंतहा हूँ। बारिक हैं जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। ये वादा है हमारे लिए किया गया। वो क्या करेंगे? जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात का पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये तो वादे हमारे साथ किए गए हैं। जो खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं, उनके साथ वादे हैं कि वो मुबारक हैं जो अपने जामे धोते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं और रूह कुदस का बपतिस्मा हासिल करते हैं, पानी का बपतिस्मा हासिल करते हैं, खुदा कलाम के मुताबिक चलते हैं। वो जो अपने जामे को साफ रखते हैं, गुनाह से, बदी से बचा कर रखते हैं, रास्तबाजी में चलते हैं, वो मुबारक हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। यानी वो ज़िंदगी हासिल करेंगे। मौत से निकल चुके हैं वो, और ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं, और ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार उनको मिलेगा, और उन दरवाज़ों से शहर नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे। ये वादे हमारे लिए किए गए हैं। ये पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है। मगर कुत्ते जो हैं और जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात को पसंद करने वाला क्या रहेगा? बाहर रहेगा। तो ये है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह को मैं देख रहा था, अगर आप देखें तो ये वादे हमारे साथ ज़बरदस्त वादे किए गए हैं। वादों के अगर जिक्र करें तो जो है मकाशा 21 बार में देखेंगे, उसकी लिखा है 4 आयत में, और उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। मतलब वादा है, फ्यूचर का वादा किया गया, पहुँच देगा। हालेलुया। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमसे वादा किए गए हैं ना, ये हमसे वादे हैं, फ्यूचर के वादे। यीशु मसीह आ रहा है, ये हमारी वादा किया गया, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। ये वादे हमारे साथ किए गए हैं, जो हम ईमान से उनको रिसीव करते हैं, रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। हमारी आंखों के पहुँच देगा। ये दुनिया में बहुत गम होता है, हमारे आंसू निकल आते हैं बहुत से मौक़ों पर, लेकिन हमारी आंखों के आंसू पहुँच देगा। लिखा है कि उसके बाद मौत ही नहीं रहेगी। मौत सबसे बड़ा गम होता है ना, जब चला जाता है कोई, तो बहुत वो सबसे बड़ा हमारे लिए गम होता है। तो वो लिखा है कि मौत ही ना रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। तो क्या होगा? पहली चीज़ें जाती रहेंगी। पहली चीज़ों को उसने ख़त्म करने का वादा किया। खुदा ने वादा किया हमारे साथ। जो तख्त पर बैठा, उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। उससे मुझसे कहा, ये बातें पूरी होगी, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। हालेलुया। वादा है, ये भी मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो इन चीज़ों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा हूँ, मेरा बेटा होगा। यानी बेटा है, खुदा में बेटे बनाने का वादा करता है। वादे सारे हमारे लिए बेशुमार वादे हैं। इतने वादों से भरी पड़ी है सारी बाइबल, और फिर हमारी अथॉरिटी से भरी पड़ी है। हमारी अथेंटिसिटी उसको कहते हैं कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसके वादे हमारे लिए। बाप का जो है वो बेटों के लिए वादे करता है ना, उसके वादे होते हैं। बाप जो जिस्मानी, अगर बाप को भी आप देखें तो जिस्मानी बाप भी जो अपने बेटों के साथ जो है उसके वादे होते हैं कि भाई बच्चे तू पढ़ता रहे यार, तू पढ़ यार, कोई मैं हूँ ना,
तू अच्छा पढ़ यार, मैं चाहता हूँ तू पढ़ जा, कामयाब हो जा ज़िंदगी में, तुझे नौकरी तो अच्छी लगवा दूंगा, तुझे बाहर भेज दूंगा। बाप अपने वादे करता है। अब जितनी उसकी पावर होती है, उसकी वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है के मुताबिक वो वादे नहीं करता, पूरे भी करता है। भाई वो मेरे वादे नहीं करता कि ये नहीं वादा कर दूंगा फिर पूरे ही नहीं करूंगा, वादे पूरे भी करता है। क्योंकि बाप बेट औलाद जो है माँ बाप के लिए जो है वो सबसे बड़ा कीमती खजाना होता है। हाँ बेटा बच्चे बातें पूछे ना पूछे, लेकिन माँ बाप की तरफ से जो है वो पूरी कोशिश होती है कि बच्चे मेरे पढ़ जाएं, माशरे में अच्छे बच्चे बन जाएं, ताबेदार हों बच्चे। ये माँ जिस्मानी माँ बाप की बात कर रहा हूँ, तो रूहानी बाप जो है वो रूहानी हमारे साथ रूहानी बरक़ात के वादे कर रहा है, उसको पूरा भी कर रहा है। वादे नहीं कर रहा, पूरे भी कर रहा है। अब जितने मसीह में सो रहे हैं सब क्या वो ये वादे उनकी ज़िंदगी पूरे नहीं हो रहे, पूरे हो रहे हैं। सब खुदा की बादशाही में जा रहे हैं, नए यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं सब जाके। जैसे हम लिखा है हमने कि वो जिन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोए हैं, क्या वो एक प्रॉफिट टीबी जशवा हो गुजरे हैं, बहुत मशहूर खुदा के खादम हैं, नाइजीरिया में बहुत बड़े खादम थे। और अब भी उनकी मिनिस्ट्री, उनकी बीवी चला रही है मिनिस्ट्री, पास्टर एवलिन जशवा। मैं उनके पास वो विजिट करके आया था, गया था। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। और उनकी आगे जो उनके शागिर्द हैं सारे आगे पीछे अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह उनके जो है उस खुदा के खादम के शागिर्द आगे जो है वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे यूरोप में हमारे भी है, रशिया में है, अमेरिका में है, हर जगह वो खुदा का खादम के जो है वो आगे जो डिसाइपल्स हैं, जो शागिर्द हैं, जो अनॉइंटेड है उनके, वो आगे चला रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं। खुदा काम कर रहा है उनके वसीला से। तो उनके बारे में जिक्र हो रहा था, तो खुदा वो पता चला कि वो कहाँ पर है, वो नई यरूशलेम में है। वो उस खुदा के प्रॉफिट के बारे में बात हो रही थी। खुदा का खादम बता रहा था कि ही इज इन दी, वो खुदा के यीशु मसीह के कदमों में है और वो नई यरूशलेम में दाखिल हो चुका है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी दे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी खुदा तो अपने लोगों को नई यरूशलेम में दाखिल कर रहा है। जो ईमानदार है उसमें ऑलरेडी हो रहे हैं दाखिल। ये नहीं कि हम होंगे, हो रहे हैं, खुदा हम कर रहा है। हालेलुया। खुदा हमें ऑलरेडी अपने लोगों को अपने, इसलिए हमारे साथ जो वादे किए गए वो सच्चे वादे हैं और खुदा उनको पूरा भी कर रहा है, पूरा करने पे कादर और कर भी रहा है पूरा। तो लिखा है कि आगे पढ़ रहा था मैं 21 आयत से, लिखा है कि उसने कहा जो गालब है वही इन चीज़ों का वारिस होगा। गालब आए, अब गालब आने का क्या मतलब है? हमने किस पे गालब आना है? मौत पे, गुनाह पे हमने गालब आना है। हमने गुनाह पे गालब आना है, हमने बुरी ख्वाहिशों पे गालब आना है, जिस्म की ख्वाहिशों पे हमने गालब आना है, हर तरह की ख्वाहिश पे गालब आना है हमने। तो जो गालब आए वो इन चीज़ों को पर मैं उसका खुदा हूँ, मेरा बेटा होगा। जो गालब आएगा और जो खुदा का काम करता रहेगा, जो रूहें बचाएगा, खुदा के किंगडम में काम करेगा, वो गालब आएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। और जो है वो खुदा की बादशाही का, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा उसको कहेगा ये मेरा बेटा है। हालेलुया। मगर बुज़दिलों, जो बुज़दिल है, जो खुशखबरी नहीं सुनाना चाहते, डरते हैं, जो इब्लीस जो है वो डर जाते हैं, शैतान से डरते हैं, वो बुज़दिल कहलाते। तो बुज़दिल होते हैं जो ईमान नहीं लाते, डरते हैं ये हमारा माशरा क्या कहेगा, फलाना बंदा क्या कहेगा। बुज़दिल है वो बेईमान जो है, जो ईमान ही नहीं रखते। और घिनौने लोगों, खूनी और हरामकारों, जादूगरी जो करते रहते हैं, वो घिनौने लोगों, जादूगर, बुत परस्तों, सब झूठों को हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये दूसरी मौत है, ये उनके लिए वादा किया गया, उनको भी ये मिलेगा। जो ऐसे काम करेगा वो उनको फिर ये, उनके भी वादा ये, उन्हीं को ये कुछ, उनको आग की जेल में जाएंगे सब। जो कौन होंगे सब? जो बुज़दिल हैं, बेईमान हैं, जो घिनौने लोग हैं और खूनी हैं, आरामकार हैं और जादूगरी करते हैं। जादूगर पाकिस्तान, इंडिया में, बल्कि यहाँ पर भी हर जगह जादू बहुत ज़्यादा है इस वक्त हो रहा है। और कुछ नहीं, बस चलता तो जादू टूना कराते रहते हैं एक दूसरे की तरफ। और शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। इंसान का दुश्मन नहीं है, कभी याद रखिए। ये बल्कि शैतान के काम है, वही लोगों को जो उकसाता है इन कामों पे, वो जादूगर भी वही पैदा करता है। और ये सब चीज़ से बचना चाहिए। मैं बड़ी और बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, हर तरह की आइडल वर्शिप बहुत बड़ा गुनाह है, खुदा इसको पसंद नहीं करता। और किसी भी स्टेचू के सामने झुकना खुदा पसंद नहीं करता, बहुत बड़ा गुनाह है। अब तक झूठ जो बोलते हैं, झूठे जो हैं वो खुदा की बातों को भी झूठा बयान करते हैं। कई जादूगर जो बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, वो कितने बड़े झूठे होंगे आप अंदाज़ा करें। खुदा के कलाम को इस्तेमाल करें, उनका अंजाम क्या होगा? वो बहुत खतरनाक है उनका अंजाम। खुदा के कलाम को मैनिपुलेट करते हैं, भाई साहब अंतहा हो गई है।
सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, उनका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत 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 हौलनाक है उनका, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने देखा था एक खुदा फरिश्ता जो है वो फरिश्ता, एक पादरी साहब मर गए, उनको ले गया जहन्नम के दरवाजे पर, उसने देखा जाके अंदर तो लोग जो है वो तड़प रहे हैं, आँख में जल रहे हैं, और ये हकीकत है, ऐसे ही वहाँ पे हो रहा है इस वक्त भी, हर वक्त वहाँ पे ऐसे ही होता रहता है। जहन्नम जो है वो जो हेल है, जो रियल है, आसमान भी रियल है, सब कुछ रियल है, सब कुछ जो कलाम में लिखा है ये सब कुछ हो रहा है, ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। आसमानी बादशाही में सब कुछ हो रहा है और हेल में भी सब कुछ हो रहा है, जो कलाम में लिखा है वैसे ही हो रहा है, आज भी ऐसे ही हो रहा है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई फ्यूचर की बातें नहीं है, ये प्रेजेंट भी ऐसे ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, होता रहेगा। ये जब की दुनिया है, खुदा का निज़ाम है, जैसे खुदा की मर्जी वैसे ही होता रहेगा। तो ये बात है। जो जादूगर हैं वो क्या कर रहे थे, तो वहाँ पे अपना ही गोश्त खा रहे थे, जल रहे थे आग में। जादूगरी बहुत जो खतरनाक है, बुत परस्ती, हरामकारी, खूनरेज़ी करना, ये सारे गुनाह हमें बचना चाहिए। इसलिए पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि बस है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए और हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें, हालेलुया, और खुदा के खौफ के साथ पकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएं, यानी पकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। दिस इज़ नॉट वेरी ईजी, पकीज़ा ज़िंदगी गुजारना, और ख़ास तौर पे इस आखिरी दौर में और गुनाह भरी दुनिया में, जब आजमाइश बहुत ज़्यादा है, जब इब्लीस बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है, जब हमारा जिस्म की ख्वाहिश है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और कौन मुमकिन बनाता है इसको? खुदा उनका पाक रूह। कौन करता है? खुदा उनका पाक रूह हमारी मदद करता है, जब हम पकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं खुदा के रूह की मदद से। अपनी मदद से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें ईमानदार हो या खादम हो, हमें खुदा उनके पाक रूह की मदद की ज़रूरत है। वी नीड द गाइडेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हमें रूह कुदस की ज़रूरत है, पाक रूह की ज़रूरत है। उसके बगैर हम, बल्कि उसके बगैर तो हम तौबा भी नहीं कर सकते, तो कायम भी नहीं रह सकते मेरे अज़ीज़ों। बल्कि जो खुदा के जो है खुदा के कलाम को पढ़ ही नहीं सकते, हम दुआ नहीं कर सकते खुदा उनका पाक रूह हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमें जो है वो ट्रूथ और ग्रेस जो है उसकी स्पिरिट की ज़रूरत है, सच्चाई की रूह की हमें ज़रूरत है। क्योंकि लिखा है फरेब ना खाओ, क्या करो? फरेब ना खाओ, ये लिखा हुआ है गलतियों 6 बाब और उसकी जो है 7 है, तो फरेब ना खाओ, खुदा टट्ठों में नहीं उड़ा जाता, आदमी जो कुछ बोलता है वही काटेगा, हालेलुया। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोलता है जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, जो रूह के लिए बोलता है रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना आ रहे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन पर काटेंगे। और जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। प्रिय दला, तो दुआ करेंगे, दुआ का टाइम है, तो दुआ भी करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। और ये मैसेज मुझे एक भाई भेज रहे हैं, क्या नाम है मैसेज, हिज नेम क्या है उसका नाम, लक्ष्मी, रेलवे जॉब अटेम्प्ट, प्रे फॉर जॉब, फॉर मैरिज विद गॉड, गर्ल कंस्ट्रक्शन में। दुआ करते हैं खुदा आपके दरख्वास्त आपको कबूल करेगा। दुआ करते हैं आपके लिए भाई, टू फाइंड हाउस इंडिया। खुदा आपकी मदद करे, आपकी ज़रूरियात पूरा करे और आपकी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करे। हम दुआ करेंगे भाई आपके लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सब के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा ज़रूर। तो ये हमने देखा है अभी, तो हमने जो बहुत सारी चीज़ों पे आज गौर किया है, तो देखा था हमने कि जो है वो जिस्म की ख्वाहिश क्या होती है, रूहानी आलूदगी क्या होती है, यानी रूहानी तौर पे, यानी प्राइड ऑफ, सो कहते हैं सेल्फ प्राइड करना, यानी पे रूहानी आलूदगी उसमें आ जाती है। यानी स्पिरिचुअल जो है वो गुनाह भी उसमें कह सकते हैं आप। जब आप रूहानी तौर पे हम जो है हम इतने जो प्राउड हो जाते हैं कि हम कहते हैं हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हमें किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है। हमने तौबा की थी, हमें अब तौबा की ज़रूरत नहीं है, हम बस ठीक हो गया, बस हो गया, एक दफ़ा तौबा कर ली। तो ये कहते हैं स्पिरिचुअल प्राइड, इससे भी बचने की ज़रूरत है। इस स्पिरिचुअल प्राइड की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अच्छी तरह तौबा नहीं करते, सही तौबा नहीं करते और खुदा से दूर रहते हैं। वो ये ज़रूरत है इस बात की हमें। हालेलुया मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत सारी चीज़ें हम दुआ करेंगे
دعا کا ٹائم ہے ابھی، تو اس پہ ہم جو دیکھیں گے اس کے بارے میں دعا بھی کریں گے۔ تو ہم نے جو مرکزی ایسی اس پہ ہم نے غور بھی کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ ہم نے دیکھا تھا، لکھا ہے کہ 10 شاید جو تھے، کیونکہ خدا پرستی کا کام ایسے تو جس کا انجام نجات ہے، سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا کام موت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، دعا بھی کریں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کیا میں جو ہے دنیا کے کام میں گرفتار ہوں، یعنی دولت کے کمانے کے چکر میں اسی کا کام مجھے لگا ہوا ہے، اور کسی عورت کا کام تو نہیں میری زندگی میں، کہ گھر میں بھی ہے، باہر میں بھی شادی کہ باہر بھی ایسے ہی میں غم ہے، دوستی ہیں بہت زیادہ، اس سے نکلنے کی ضرورت، توبہ کرنے کی ضرورت، اور پھر دیکھنا ہے کہ میں کیا کسی ایسی چیز میں ایڈکشن تو نہیں میرے پاس زندگی میں، شراب نوشی یا موبائل کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے، بہت سا آج کل بہت سی ایڈکشن چلی ہے، گیموں کی ایڈکشن ہے، بہت ساری ایڈکشن تو لوگوں کو زندگی میں نکلنے کی ضرورت ہے، اس میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کے غم میں پھنس جائیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کے غم میں، خدا کے غم میں گرفتار۔ خدا کا غم کیا ہے؟ یعنی کلام، آپ نے کلام نہیں پڑھا، آپ کو میری زندگی جب سے میں نے خدا کا توبہ کی، خدا کا شکر ہے، اپنی گواہی بتا رہا ہوں کہ میں نے خود کلام کو پڑھنا نہیں چھوڑا میں نے کبھی، اور کلام کو کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے ہی میں خدا کے ساتھ جڑا رہا ہوں اور مضبوط ہوا ہوں۔ خدا نے مجھے مضبوط کیا اور قائم بھی کیا، اور گر بھی گیا تھا، میں بھی انسان ہوں، گر جاتا ہے انسان، یہ دنیا ہے نا، آپ کو بتایا کتنی آزمائشیں اور کتنے چکر ہیں، روزی کے چکر میں، پیٹ کے چکر ہے نہیں، روزی کے چکر میں بندہ بس کیا کچھ نہیں کرتا ہے، سب کچھ کر جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ان ممالک پاکستان انڈیا جہاں پر جو ہے وہ مذہبی تعصب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروفیشنل بہت ساری جاب بھی نہیں دیتی آپ کو ایجوکیشن کے باوجود بھی، تو انسان بہت ساری مشکلات میں گزرتا ہے، میں جانتا ہوں سارے غموں کو، خدا مجھ سے بھی جانتا ہے ساری بات، لیکن خدا کا شکر کہ جب میں نے خدا توبہ کی، میں نے کلام پڑھنا نہیں چھوڑا، خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ پھر میری وائف خدا کا شکر دعا کرنے والی میری دعا کرتی رہی، میرے سسرال والے میرے لیے دعا کرتے رہے، بہن بھائی بھی دعا، تو میرے لیے دعا، خدا شکر ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، خدا آپ کے لیے جو ہے دعا کرنے والے آپ کے پیچھے کھڑے کرتا رہتا ہے۔ یہ خدا ہی کا منصوبہ ہوتا ہے، اور یہ خدا ہی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری حالت کو، لیکن میں جو ہے بڑے خوش اس بات سے ہوتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ہماری ساری حالتوں کو جانتا ہے، اور ان حالتوں سے ہمیں نکالتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے کہ یار نکلا ٹائم تھوڑا ہے، نکلا ابھی، توبہ کر لے، آجا توبہ کر لے، اور پھر خدا جو معاف کر دیتا ہے وہ۔ تو یہ اسی طرح پطرس نے کہا کتنی دفعہ معاف، 70 دفعہ اس نے کہا کہ معاف ہی کرتے جانا ہے، وہ ان لمیٹڈ معافی ہے، ہماری نجات کا رستہ ہماری ہمیشہ کھلا ہے، اس لیے کبھی جو اپنے اوپر جو ہے نجات کا یا معافی کا دروازہ بند نہ کریں، ہماری ہمیشہ خدا ان کے نجات کا معافی کا دروازہ کھلا ہے، جب تک یہ سانس ہماری چلتی ہے نا، معافی مانگ سکتے ہیں ہم، تو میں نے بھی تجربہ کیا، اس لیے کوشش کریں کہ بار بار معافی نہ مانگے، لیکن مانگ سکتے ہیں، اگر چھوٹے موٹے پھر بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں تو کوئی خدا سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، خدا معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ جانتا ہے ہماری حالت کو، ہماری ہر سچویشن اس کے سامنے ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ ابلیس بہت زیادہ حملہ کر رہا ہے، اس کا ایجنڈا جو ہے اس وقت گناہ ہے، دنیا میں گناہ کو بھر دو، یہ کہہ رہا ہے اس کو، خدا جو کہہ رہا ہے پاکیزگی کو بھر دو، پاکیزگی لاؤ، پاکرو سے بھر دو لوگوں کو، خدا جو ہے اپنا کام کرتا ہے، پاکیزگی کا کام ہے خدا کا، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک توبہ تک نوبت پہنچے، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے کیا کرنا ہے ہم نے، ہمیشہ گناہ سے بچنا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، اور خدا کا خوف اور خدا کا غم کرتے رہنا ہے، غم میں رہنا ہے، یعنی کلام نہیں پڑھا غم کریں، یار کلام نہیں پڑھا میں نے، آج دعا نہیں کی، آج میں نے وہ بڑا دکھ ہوا یار، میں نے دعا نہیں آج کی، یہ مجھے بھی ایسے ہی ہے، اور آج جب بھی ابھی تک بھی ایسے ہی ہے، جب تک میں کلام نہ پڑھ لوں، پورا اپنی دعا نہ کر لوں، میرے اندر وہ ایک ایسی نا جس سے خوف سا، یہ غم سا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ انسان اپنے آپ، یہ خدا شیطان تو نہیں چاہتا، کہتے چھڈ کلام کی پڑھنے یار، خیر انجوائے کرو، ٹی وی پہ اندر ہے یا باہر چلا جاؤ، تو شیطان کا کام بالکل الٹا ہے، جسم کی خواہش ہے، خدا کا کام ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، کلام میں رہیں، خدا میں مضبوط رہیں، اور اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں، یہ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے ہے، کہ ہم نے خدا کا غم کرنا ہے، اور کلام کا غم کرنا ہے، خدا کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور جو ہے ورک دنیا کے غم سے
जो है वो हमने दुनिया के काम को छोड़ देना है। दुनिया का जो कुछ है आपके पास उस पर कनायत करें, जो खुदा ने उसके शुक्र करते रहे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, शुक्र करता हूँ, हर बात पे शुक्र करते रहता हूँ। खुदा का शुक्र है, जो कुछ खुदा ने दिया, बहुत कुछ दिया, खुदा का शुक्र है। शुक्र करते रहना, हर बात पे करो शुक्र, खुदा की मर्जी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुआ करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, कि कौन सा गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, उसको तौबा करेंगे और जो है वो खुदा का शुक्र करेंगे सारी बातों के लिए। हमेशा उसी की तरफ हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए। आमीन आमीन। यीशु मसीह नासरी, हम तेरे पास आते अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम गुनाहगार हैं खुदा, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर खुदा, खून से धोकर पाक और साफ कर। जितने खुदा दरख्वास्तें या खुदा लोग रख रहे हैं तेरे बंदे खुदा मैसेजेस की वजह से, मैसेजेस में खुदा तू दुआओं को सुन बाप, वो तो ब्लेस कर और उनकी दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर। यीशु नासरी, बीमार को शफा दे, कैदियों को रिहाई दे, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो सके लीगल, और लोग खुदा बरकत पाएँ, तेरा नाम जलाल पाए। कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना पाले, ब्रीज छीनना ना पाए, और कलाम सुने लोग बरकत पाएँ, दूसरों को सुना सके, तेरा नाम जलाल पाए। आज की सारी बरकत की तरह शुक्र, हमारी दुआ को सुन कबूल कर बाप, यीशु मसीह के पाक नाम, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तेरी ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, इस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में अल्लाह बल्कि बुराई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो खुदा का शुक्र है कि आज हम चैप्टर 7 जो है वो पढ़ सके। आज हम बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, यहाँ पर हमने पढ़ा भी है, उसको पढ़ने से भी काफ़ी कुछ हम सीखते हैं। और जब सुनते हैं तो लिखा है कलाम सुनने वाला, पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाले क्या मुबारक है। तो शुक्र है कि हम मुबारक कलाम को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी, उस पर अमल भी करते हैं। तो इसलिए खुदा का शुक्र है, मुबारक लोग हैं हम, खुदा के लोग हैं, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। तो खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी यीशु के फजल से। कल हम 8वां चैप्टर स्टडी करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।